महामंत्री। जी महाराज। आप हमारा संदेश लेकर आश्रम में जाइए। हम महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को आदर सहित अपनी राज्यसभा में देखना चाहते हैं। परंतु राजन, तुम उन्हें यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। मनोकामना? जो सती सूर्य को उदय होने की आज्ञा दे सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना सकती है, वो क्या मुझे अमृत तो नहीं दिला सकती? महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए यहां आना ही होगा। हाँ, आना ही होगा। महाराज कृतिवेर्य, तुम्हारी बातों में अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है और शक्ति का अहंकार विनाश को निमंत्रण देता है। हाँ। इस प्रकार उनके प्रति अहम भाव दिखाना और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना शुभ लक्षण नहीं है। क्षमा करें राजगुरु, वृद्धावस्था के कारण आपको पाप पुण्य की चिंता सताने लगी है, परंतु धन और राजगुरु पद का लालच आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे विचार में आपको ये सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास ले लेना चाहिए? वो भी राजगुरु को? ये मेरा नहीं, इस राजगुरु पद का अपमान है। मैं इसी समय इस पद का त्याग करता हूं। धिक्कार है राजन तुम्हारे शासन पर। ठहरो राजगुरु। राजा कृतवीर ने अपने राज्य में विद्रोह को कभी पनपने नहीं दिया है। मष्मती के इस राज्य में विद्रोह का एक ही दंड है, मृत्युदंड। हाँ, मृत्युदंड। राजगुरु, तुम्हारा विनाश निश्चित है राजन, निश्चित है राजन, निश्चित राजन। भाग्यवती तिथि आई है, अनुसुईया की गोद भराई है। अत्रि ऋषि को बधाई है, सजनी की गोद भराई है। मुझे मनाने के दिन आए, बड़ी सुखदाई है। अनुसुईया की गोद भराई है। अरे अरे, ये क्या कर रही है देवी? अपने परब्रह्म का आशीर्वाद ले रही हूँ स्वामी। आप तो तीनों लोगों को आशीर्वाद देंगी, प्राणियों से लेकर देवता तक आपके चरणों में शीश झुकाएंगे। भगवान की लीला को शत शत प्रणाम। कहां आपकी गोद सूनी थी, और अब जब जीवन में पहली बार मां बनने जा रही हैं, तो किसकी मां? स्वयं परमेश्वर की मां। मैं तो सोचकर ही गदगद हो जाता हूं।
गुरुदेव, राजदूत आपके लिए महाराजा कृतवीर का संदेश लाया है। महाराजा कृतवीर का संदेश लाया है? और हमें कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? आप हमें अत्रि ऋषि का आश्रम बताइए कहाँ है। हम स्वयं जाकर महाराज का संदेश उनको दे देंगे। अत्रि गुरुदेव पधार रहे हैं। महाराज कृतवीर के महामंत्री का प्रणाम स्वीकार कीजिए महर्षि। तुम्हारा कल्याण हो महामंत्री। यह आश्रम तुम्हारे महाराज की सीमा में तो नहीं है? फिर महर्षि, आपकी कीर्ति और यश, आपकी साधना और तपस्या, आपका ज्ञान और आपका कर्म भी तो सीमाओं को तोड़कर आगे निकल गया है। देवी अनुसुईया के सतीत्व के जय जयकार ने हमारे महाराज को इतना आकर्षित किया है कि उन्होंने आप दोनों पति पत्नी को अपनी राजसभा में आने का निमंत्रण दिया है। पढ़ो, क्या संदेश भेजा है महाराज ने? महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को महाराज कृतवीर का प्रणाम। उन्हें मेरा आशीर्वाद देना। अवश्य महर्षि। हमारी परम इच्छा है कि आप भी हमारे साम्राज्य में आकर अपना आश्रम स्थापित करें और अपनी मायावी शक्तियों से हमें और हमारे राज्य को लाभ उठाने का अवसर दें। हमारी राज्यसभा में आपका आसन उच्च स्थान पर होगा। हमारी प्रार्थना मानकर आप हमें अनुग्रहित करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं, हमारा विश्वास है कृतवीर महाराज। अपने महाराज को मेरा आशीर्वाद देते हुए कहना कि जो साधु होते हैं उनका आचरण विचित्र होता है। वो सांसारिक नहीं होते, वो चिंतन करने वाले होते हैं। वो किसी बंधन में नहीं बनते, वो चाहे लक्ष्मी का हो या माया का। जो साधक होते हैं उन्हें भी किसी राज्य की राज्यसभा में आसन नहीं चाहिए। हम अपने आश्रम में रहते हुए भी स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद बोलते हैं, स्वच्छंद सोचते हैं। किसी की भी अधीनता हमें कभी स्वीकार नहीं होगी। उनसे कहना शासन सत्ता के मत से उन्होंने जो हमें निमंत्रण भेजा है वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उनके इस निमंत्रण को हम उनका अहंकार और अपना अपमान समझते हैं। जाओ। नहीं, हमारे राजदूत का निरादर हमारा निरादर है और हम ये कदापि सहन नहीं कर सकते। उन्हें अपने तप पर अभिमान है तो हम भी निरंकुश राजा हैं, निरंकुश राजा। वो अपनी इच्छा से नहीं आएंगे तो हम उन्हें आश्रम से उठा लाएंगे। हाँ महामंत्री। जी महाराज। सेना को आदेश दो, हम अत्रि आश्रम को ध्वस्त करने जा रहे हैं, ध्वस्त करने। हाँ जला दो, राख कर डालो। आगे ले चलो आश्रम की ओर।
गुरुदेव, महाराज कृतवीर की सेना ने गौशाला जला डाली। गौएं भाग रही हैं और वो आश्रमों को जलाते हुए यहाँ ही आ रहा है। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वहीं पे रुक जाओ। हमें रोकने का साहस तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता जटाधारी। तुमने ये तो साहस कैसे किया? जानते हो हम कौन हैं? जो भी हो, तुम राजा नहीं हो सकते। राजा आश्रमों और तपोवन की रक्षा करता है, उनका विनाश नहीं करता। और जो गौओं, ब्राह्मणों और तपस्वियों को त्रस्त करता है, आश्रमों को जलाता है, ऋषियों का ध्यान भंग करता है, वो अपने विनाश को निमंत्रित करता है। राजा कृतवीर का विनाश नहीं हो सकता। सैनिकों, आश्रम को जलाकर राख कर दो। सन्यासी होते हुए माया का प्रयोग करता है। हाँ, तू जानता नहीं हम कितने बड़े मायावी हैं। हाँ। ये मत समझ हम तेरी माया से भयभीत होकर लौट जाएंगे। राजा कृतवीर जो निश्चय कर लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं लौटता। हाँ! शांत चित्त होकर नहीं जाओगे तो तुम्हें ब्रह्मज्ञानियों के दंड का भोगना होगा। हम राजा हैं, राजा। अरे दंड देने का अधिकार केवल हमें है, हमें, तुम जैसे आश्रम वासियों को नहीं। हम तेरी स्त्री को बलात् ले जाएंगे। हम देखते हैं कौन रोकता है हमें। हाँ! कृतवीर्य, अपनी शक्ति पर, अपने बल पर इतना घमंड, इतना अहंकार। जिन ऋषि मुनियों के तपोबल पर राज्य की सुरक्षा निर्भर होती है, उनका इतना भयंकर अपमान। हाँ! कृतवीर्य, मैं ब्रह्मपुत्र अत्रेय तुम्हें श्राप देता हूं। इस शक्ति और बल के कारण तुम उन्मत्त और दुराचारी होकर इस पवित्र आश्रम में आतंक मचा रहे हो। ऋषि मुनि, ब्राह्मणों और तपस्वियों के सामने शक्ति का घृणास्पद प्रदर्शन कर रहे हो, तो तुम एक ब्राह्मण के ही सामने शक्तिहीन हो जाओगे। एक ब्राह्मण ही तुम्हारे जैसे आसवी प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों का विनाश करेगा, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देगा।
पुत्री, तुम्हारे दुस्साहस का इतना भयंकर उत्तर दूंगा कि तीनों लोग कांपते रह जाएंगे। हाँ! सारथी, रथ को वापस ले चलो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम जगत पालक। प्रणाम महादेव। आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं देवऋषि। हाँ, इसी कारण तो आज हमारे कानों को देवर्षि नारद का नारायण नारायण सुनने को नहीं मिला। ये सब आपके मनमोहक रूप के कारण हुआ है प्रभु। आपका साक्षात होते ही मैं आपके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि वाणी मूक हो गई और जीवा हिलना भूल गई। नहीं महादेव नहीं, इन्हें दंडित मत कीजिएगा, अन्यथा ये भय के मारे लड़खड़ाकर कुछ का कुछ बोलने लगेगी। हे त्रिदेवो, ये नारद आपसे क्षमा प्रार्थी है। प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर अधर्म और अन्याय के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने शीघ्र ही उस प्रभाव को निष्प्रभ नहीं किया तो पृथ्वी पापों के बोझ को नहीं सहन कर पाएगी प्रभु। और हे त्रिदेवो, यदि स्थिति ऐसी ही रही तो पृथ्वी वासियों का परमेश्वर पर से विश्वास ही उठ जाएगा। वो यही सोचेंगे कि कृतवीर जैसे असुरों से अब उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हे जगत नियंताओं, महासती अनुसुईया को आपके दिए हुए वरदान के फलीभूत होने का समय आ गया है। सृष्टि कल्याण के लिए अब आप अवतार लीजिए प्रभु, अवतार लीजिए, अवतार लीजिए ब्रह्मदेव, अवतार लीजिए जगन्नाथ, अवतार लीजिए महादेव, अवतार लीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ब्रह्मदेव से तेज आया, अनुसुईया के तन में समाया। दत्तात्रेय के गुण लिए सारे, पुत्र रूप में विष्णु पधारे, पुत्र रूप में विष्णु पधारे। दुर्वासा के रूप में शंकर ऋषि के घर आए, ऋषि बनकर। तीनों भगवान सती अनसुईया का लाड़ प्यार पाकर पलने लगे। ब्रह्मलोक, शिवसागर और कैलाश को छोड़ ऋषि आश्रम में पलने वाले भगवान प्रसन्न थे और माता की ममता का आनंद ले रहे थे। दुर्वासा स्वभाव से ही क्रोधी था। वो बात बात पर अपने भाइयों से झगड़ पड़ता, उनकी खेलने की चीजें छीन लेता और जब माता अनसुईया उन्हें समझाती तो दुर्वासा बजाय क्षमा मांगने के अपनी जिद पर अड़ा रहता। क्या कर रहे हो? ये बात माता अनसुईया को अच्छी न लगती। क्यों हमेशा लड़ते रहते हो? अपने ज्येष्ठ भ्राताओं से ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। चलो इनसे क्षमा मांगो। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, दोष उसका है। पुत्र, अपना स्वभाव बदलो, बदलो अपना स्वभाव पुत्र।
स्वामी, अब मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। आप इन तीनों को शिक्षा प्रदान करें। अवश्य देवी। जब व्रत और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हुए तीनों बड़े हुए, युवा अवस्था में आकर ज्येष्ठ पुत्र चंद्रमस को अपने लोक की याद सताने लगी और उन्होंने माता अनसुईया से अपनी इच्छा प्रकट की। मां, मैं यहाँ पृथ्वीलोक में नहीं रहना चाहता, मैं ब्रह्मलोक जाना चाहता हूँ। कभी नहीं। फिर कभी अपने होठों से इस आश्रम को छोड़कर जाने की बात भी मत करना। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या नहीं मिलता तुम्हें यहाँ? किस पदार्थ की कमी है इस आश्रम में? कोई कमी नहीं है माताश्री, परंतु मेरा मन। महर्षि, क्या आपने अभी तक अपने पुत्रों को मन के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी? दी है माताश्री। मन की चंचलता समझाई है पिताश्री ने हमें। चंद्रमस, मन को वश में रखना सीखो पुत्र। मन तो प्रातः सायं तुम्हें भटकाएगा। आज जो तुम्हें आश्रम से दूर ले जाना चाहता है, कल वो तुम्हें ब्रह्मलोक से दूर ले जाना चाहेगा। तो क्या यूं ही सारा जन्म भटकते रहोगे? मैं फिर से कभी नहीं कहूंगी तुम्हें, तुम इस आश्रम से कहीं नहीं जाओगे। जाओ, तीनों जाके सो जाओ। प्रातः उठकर यज्ञ के लिए समिधाएं लेने जाना है तुम्हें। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। भ्राताश्री, आपके मुखमंडल पर सोच की रेखाएं साफ दिखाई दे रही हैं। क्या रात में माताश्री द्वारा डांटे जाने का प्रभाव है ये? मेरा मन बहुत विचलित है, मैं रात भर सो भी नहीं पाया। यहाँ पृथ्वीलोक पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भ्राताश्री, माताश्री यदि आपके आश्रम छोड़कर जाने में प्रसन्न नहीं है, तो उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ये अवज्ञा नहीं है अनुज। ये अवज्ञा नहीं तो और क्या है? माँ की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना उनकी अवज्ञा, उनका अपमान है। परंतु अनुज, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। ये तो अपने आप को भी धोखा देना हुआ और माताश्री को भी धोखा देना हुआ। नहीं भ्राताश्री, माँ से धोखा मैं सहन नहीं कर सकता। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। परंतु अनुज, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। आप यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। यदि कहीं भी जाने का प्रयत्न किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रभु, इस लोक में मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां जाकर मैं अपना मुंह छुपा सकूं। भगवान, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। देवर्षि, आप जैसे ज्ञानी को क्या यह ज्ञान देना पड़ेगा कि हम तीनों इस समय मनुष्य के अवतार हैं? मुझे अपने क्रोधावतार के दर्शन मत कराइए, महादेव के अंशावतार। प्रभु, मैं तो आपके सन्मुख कभी आंख ऊंची करके भी बात नहीं करता, देखता भी नहीं। देखिए देखिए, मेरा रोम रोम कैसे कांप रहा है। प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। देवर्षि, आप तो सभी प्राणियों के, देवताओं के शुभ चिंतक हैं। सभी आप पर स्नेह रखते हैं। आपके दर्शन पाते ही सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। अर्थात आप मुझे इस लोक जगत का विदूषक समझते हैं, हास्य अभिनेता समझते हैं। नारायण नारायण। ठीक है, चलिए, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। किंतु प्रभु, आप भले ही मनुष्य अवतार में हैं, किंतु मैं आपका सत्य स्वरूप जानता हूं। अतः आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हे त्रिदेवों, आपका ये भक्त आपकी सेवा करना चाहता है, अतः यज्ञ के लिए समिधाएं मैं उठा लेता हूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। अगर आपको सहायता करनी ही है तो भ्राताश्री चंद्रमा की कीजिए। ये ब्रह्मलोक लौट जाना चाहते हैं और इस हेतु आपको माता अनसुईया को कैसे मनाना है, इस विषय में सोचिए। नारायण नारायण। अच्छा, अब समझ में आई सारी बात। मैं भी कहूं
मैं यहाँ क्यों आया? अवश्य आप तीनों की दी हुई प्रेरणा ही मुझे आपके सम्मुख खींच लाई है। आपकी लीला को प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आप भी क्या क्या काम कराते हैं अपने इस छोटे से नारद से, हैं? नारायण नारायण। प्रणाम भाभी माँ। कल्याण मस्तु। प्रसाद लीजिए देवर्षि। आहा, मेरा सौभाग्य। ओहो, जय हो। देवर्षि, आप नारायण का जितना जाप करते हैं, लगता है एक दिन स्वयं ही नारायण बन जाएंगे। नारायण नारायण। भाभी माँ, आप स्पष्ट कह दीजिए ना कि मैं आपके आश्रम से बाहर चला जाऊं। नारायण नारायण। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई भाभी माँ, जो आप मुझे बताकर नहीं, जताकर मेरे कान खींच रही हैं? लाइए जगत माता, मुझे अपने चरणों की धूली से अपने मस्तक को सुशोभित कर लेने दीजिए। चलिए, कुछ तो पाप धुले। चलता हूँ। नारायण नारायण। भाभी माँ कहते हैं और भाभी माँ का तनिक सा चुटकी लेना सहन नहीं कर सकते क्या? चुटकी क्या? आप चाहे तो अपने वात्सल्य के जितने भी थप्पड़ मेरे मुंह पर मार लें, किंतु उपहास में भी मुझे अपने से बड़ा मत बनाइए। आप मेरी भाभी माँ हैं, भाभी माँ। और एक बेटा माँ से कभी बड़ा नहीं होता। ये क्या देवर जी, आपको इस प्रकार भावुक देखकर आपके भक्त क्या सोचेंगे? वे आपके इस भीगी आंखों वाले रूप से अपरिचित हैं। उन्हें तो आपका आंखें मटकाते हुए और हंसते हुए नारायण नारायण बोलने वाला रूप ही आनंदित करता है। ये भावनाओं का खेल आप हम पृथ्वीवासियों के लिए ही रहने दीजिए। कैसे स्मरण हो आया हमारा देवऋषि? आपके इस आश्रम में तो सभी भक्तों के इष्ट विराजमान हैं देवी। उनके दर्शनों की अभिलाषा हमें इस आश्रम में खींच लाई। प्रभु ने तो वामन अवतार में 3 पगों में पृथ्वी आकाश पाताल माप लिए थे, किंतु आपने तो एक ही वरदान में ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने में समो लिया है भाभी मां। नारायण नारायण। आप क्या मेरी प्रशंसा करने आए हैं? नहीं, मैं त्रिदेवों के दर्शन। वो तीनों तो बाहर हैं। हाँ हाँ भाभी माँ, मैं उनके दर्शन तो बाहर कर आया हूँ। अब मैं उनकी एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ। क्यों? उन्हें मुझसे प्रार्थना करते हुए संकोच आता है क्या? जब बालक थे तो कुछ भी बोल सकते थे, किंतु अब युवक हो गए हैं ना। वो चाहते क्या हैं? वो भाभी माँ, यदि पृथ्वी स्वर्ग और पाताल मिलकर तीनों एक ही लोक हुआ तो? मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और यदि देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र के लिए मनुष्य अवतार लेना चाहे तो? वो तो उन्हें लेना ही होगा। और यदि आपके दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र अपने लोकों में लौट जाना चाहे तो? ये भी स्वाभाविक है देवऋषि। इसमें क्या कहा आपने देवऋषि? वे तीनों अपने लोक लौट जाना चाहते हैं? तीनों नहीं, केवल चंद्र ब्रह्मलोक लौट जाना चाहते हैं माते। नहीं, ये संभव नहीं। मैंने उसे पहले ही कहा था, ये नहीं हो सकता। वो नहीं जा सकता। मैं उसे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी उसे। जगत नियंताओं, आप फंस गए। अब तो आप ममता के ऐसे बंधन में बंध गए हो जो कभी टूटने वाला नहीं। नारायण नारायण।
प्रणाम त्रिदेव। ये क्या माताश्री, आप किसे प्रणाम कर रही हैं? परब्रह्म परमात्मा को। परंतु माता का स्थान परब्रह्म से भी ऊंचा होता है माताश्री। क्या इसीलिए परब्रह्म परमात्मा अजन्मा है? नहीं माताश्री, परब्रह्म ने तो माता का सुख अनुभव ही नहीं किया, इसीलिए तो हम तीनों ने आपकी कोख से जन्म लिया। हम जगत को यह संकेत देना चाहते थे कि परमेश्वर से भी श्रेष्ठ कोई है तो वो है माता, क्योंकि अजन्मे परमेश्वर को जन्म देने की क्षमता केवल माता में ही है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हाँ माँ, माँ से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। माता से ही सृष्टि है। हम तीनों का कर्तव्य और स्वरूप माता में ही समा गया है। सुर हो या असुर, दैत्य हो या देवता, दानव हो या मानव, माता हर किसी के लिए पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि माता ही माता, पिता और धाता है। जो कोई भी अपनी माता की पूजा करता है तो उसे परमपिता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, महादेव शिव शंकर, इन तीनों देवों की पूजा का पुण्य मिलता है। इसीलिए क्या आप तीनों अपनी माता का त्याग करके अपने अपने लोक लौट जाना चाहते हैं? अनसुईया देवी, आप तो परम ज्ञानी हैं। भावुक होना आपको शोभा नहीं देता। आप तो जानती हैं, जब जब जिस जिस कार्य के लिए पृथ्वी लोक पर अवतार हुए हैं, वो कार्य पूरा होते ही पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं। चंद्रमा तो परब्रह्म का सात्विक गुण है, जो सदा ही ऊपर रहता है। यही कारण है कि तुम्हारा चंद्रमा ब्रह्मलोक जाना चाहता है। वो पृथ्वी लोक पर रह ही नहीं सकता। अतः देवी, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र चंद्र को अपनी माता के बंधन से मुक्त करके उसे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दे दें। जाओ पुत्र जाओ, तुम्हें मैंने अनुमति दी। मैंने तुम्हें अपनी ममता के बंधन से मुक्त किया। जाओ देवलोक जाके अपनी इच्छा की पूर्ति करो। तुम्हें तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। जाओ पुत्र।
सूर्यदेव, वो देखो, महर्षि अत्रि का पुत्र आ रहा है। आदि पिता को प्रणाम।